राहुल गांधी को खाली करना होगा सरकारी बंगला। लोकसभा की हाउस कमेटी ने नोटिस दिया है। 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी का बंगला है और लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अब राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, चूंकि एक प्रक्रिया है, जब 2 साल की सजा दी गई, उसमें दोषी पाए गए राहुल गांधी मानहानि मामले में, तो उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। और अब जाहिर है जब आप सांसद नहीं है तो सरकारी बंगला भी आपको खाली करना होगा। तो राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना होगा। लोकसभा की हाउस कमेटी ने नोटिस दिया है। 12 तुगलक लेन में राहुल का बंगला है। तो मानहानि मामले में राहुल गांधी को पहले 2 साल की सजा, उसके बाद उनकी सदस्यता लोकसभा की रद्द होना, और अब एक तरफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ अब सरकारी बंगला जो है वो भी राहुल को खाली करना होगा। लोकसभा की हाउस कमेटी ने राहुल गांधी को यह नोटिस दिया है कि जो 12 तुगलक लेन में उनका बंगला है उसे खाली करना होगा। तो राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना होगा। सदस्यता जाने के बाद अब वो उस बंगले में भी नहीं रह पाएंगे जो उन्हें आवंटित हुआ था। तो राहुल गांधी को सरकारी बंगला जो है वो खाली करना होगा। उन्हें एक नोटिस दिया गया है। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अब सरकारी बंगला भी राहुल को खाली करना होगा। नोटिस मिला है, तो जो सरकारी बंगला है राहुल गांधी का वो अब कहीं ना कहीं खाली करना होगा। और जब भी आप देखिए, जब भी किसी लोकसभा सदस्य को इस तरीके की नोटिस जारी किया जाता है तो 30 दिनों के अंदर ही कहीं ना कहीं जो सरकारी बंगला है वो खाली करना होता है। ऐसे में अगर नोटिस दिया गया है राहुल गांधी को तो निश्चित रूप से अब उस प्रक्रिया में जो अधिकारी हैं वो अब काम करेंगे और निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो सरकारी आवास है अब उनको खाली करना पड़ सकता है। हालांकि अब राहुल गांधी के पास देखना होगा जो सरकारी बंगला है वो खाली करना होता है। ऐसे में अगर नोटिस दिया गया है राहुल गांधी को तो निश्चित रूप से अब उस प्रक्रिया में जो अधिकारी हैं वो अब काम करेंगे और निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो सरकारी आवास है अब उनको खाली करना पड़ सकता है। हालांकि अब राहुल गांधी के पास देखना होगा कि राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, क्योंकि कई मामलों में हमने देखा कि जब सरकारी बंगले को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था तो कई सांसदों ने बदले में उल्टा एक जो जवाब है वो कहीं ना कहीं दिया और कई दिनों तक वो इस बंगले में रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल गांधी क्या इस बंगले को खाली करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि एक लंबी प्रक्रिया चली राहुल गांधी के बयान को लेकर। कई सुनवाई हुई, चाहे गुजरात सेशन कोर्ट की बात करें, उसके बाद उनको सजा होती है, उसके बाद उन्हें हालांकि जमानत मिलती है, फिर आप देखिए लोकसभा की सदस्यता जाती है। कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक होती हुई नजर आती है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत ये सारा काम हो रहा है। ये जो बीजेपी है उसका कहना है और जिस तरीके से सदस्यता गई है उसके बाद निश्चित रूप से कयास यही लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी को किसी भी वक्त नोटिस दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा की सदस्यता गई उसके बाद चुनाव आयोग की इस बात की सूचना लोकसभा से दी गई कि जो राहुल गांधी जहां से सांसद है वो सीट खाली हो गई है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े कर रही है कि काफी जो जल्दी जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मामले में जानबूझकर केंद्र सरकार करवा रही है। ये जो आरोप है वो कांग्रेस पार्टी का है। तो इस तरीके के आरोप निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और खासतौर पर केंद्र सरकार पर लगा रही है। ऐसे में सोर्सेज से जो अभी जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी को उनका सरकारी आवास खालिज करने के लिए नोटिस दिया गया है। ठीक है, लेकिन पीयूष एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आप लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, पीयूष, अब जाहिर सी बात है कि जब आप लोकसभा के सदस्य नहीं रहे तो एक प्रक्रिया है कि आपको सरकारी बंगला खाली करना होगा। लेकिन ये जो मामला है वो अभी अधर में है, यानी अगर राहुल गांधी हाईकोर्ट जाते हैं, वहां से अगर उन्हें राहत मिलती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है। ऐसे में क्या कुछ चीजें जल्दबाजी में हो रही हैं या फिर कांग्रेस आगे क्या स्टैंड लेने वाली है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक राहुल गांधी की ओर से उच्च अदालतों का जो दरवाजा है वो नहीं खटखटाया गया है। हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी के कई जो दिग्गज नेता हैं वो अंदरूनी तौर पर ऑफ द कैमरा कह रहे हैं कि आगे दरवाजा खटखटाया जाएगा और नहीं कहीं ना कहीं जो सांसदी है वो बहाल कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का आप स्टेटमेंट जब देखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सांसदी बहाल हो या ना हो, हम जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि पहले हम कह रहे थे कि राहुल गांधी के पास विकल्प है, राहुल गांधी जवाब दे सकते हैं। इस नोटिस का मतलब ये नहीं है कि सीधे तौर पे उन्हें बंगला खाली ही कर देना होगा। इस नोटिस के जवाब में भी राहुल गांधी कह सकते हैं कि अभी चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, अभी मैं हाईकोर्ट जा सकता हूं या सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं, हो सकता है इस पूरे फैसले पर स्टे लग जाए, हो सकता है फिर से मेरी सदस्यता बहाल हो जाए, ऐसे में अभी मैं खाली नहीं कर सकता हूं। हालांकि ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं, अब नोटिस का जवाब राहुल गांधी क्या कुछ देते हैं ये सब देखना होगा। फिलहाल की जो जानकारी यही मिल रही है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं नोटिस दिया गया है सरकारी जो बंगला है उनका वो खाली करने के लिए, क्योंकि कयास उसी दिन से लगाए जा रहे थे जब अचानक से आप देखिए काफी जल्दी जो भी प्रक्रिया हुई है तुरंत हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि सदस्यता गई है तो 1 महीने बाद ऐसे नोटिस दिया गया हो। तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं 1-2 दिन के अंदर ही इस तरीके की जो कार्रवाई है वो हुई है, यानी कि जो नोटिस है वो दिया गया है। अब राहुल गांधी क्या कुछ जवाब देते हैं या बंगला खाली करते हैं, ये देखना होगा। आप मेरे साथ बने रहिए पीयूष, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।